आप सभी को नमस्कार। मैं रणधीर कुमार। आप लोग सरल सूत्र एकेडमी के साथ में हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने देखा था कि हमने आपको बताया था कि वो यूपी PCS RO या RO की रणनीति जो हम बता रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। जिसमें देखा था हमने कि आपको हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडवल हमने बताया था कैसे उसका चैप्टराइजेशन जो है उसको आपको याद रखना है। उससे आपको कितनी सिलेबस को कवर करने में कितना आसानी होगी और चीज़ों को याद करने में भी आपको आसानी होगी। दरअसल ये मैं फिर से बता दूं आपको, इस तरह से हर सब्जेक्ट की आपको विषय वस्तु आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। आप हमेशा अपडेट रहेंगे। विषय वस्तु आपके दिमाग में होने का मतलब ये है कि आप उसमें कितना आपकी गहराई है, कितनी पकड़ है, ये आप हमेशा आप जब भी चाहेंगे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपना मूल्यांकन करना है, कितने तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन भी याद रहेगा। जैसे ही आपको चैप्टर का सब्जेक्ट का चैप्टर आपके दिमाग में आया तो आपको तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर चलने लग जाएगी कि अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मुझे याद है। और कहीं पढ़ते पढ़ाते उसके बात करते कहीं भी आपको जैसे उसका संदर्भ आएगा, चीज़ें आपका दिमाग चलना बंद शुरू कर देगा। ऐसे में पूरे सब्जेक्ट में पता ही नहीं चलता कि कहाँ से उसका और छोड़ नहीं पता चलेगा। समझ में आ गई बात? ये विषय वस्तु आपके दिमाग में एक व्यवस्थित तरीके से हमेशा रहेगी। इस तरह से आप अगर काम कर पाए पूरे सिलेबस पे, तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपको फ़ायदा है। इससे पेपर आप दीजिए और एक बार पढ़ के देखिए। बहुत ही साइंटिफिक तरीका है ये। तो आइए, आप पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री शुरू किया था। हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडवल देखा था। आज मॉडर्न देखेंगे और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। अब देखिए आप, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन है। देखिए, ये सीरियल भी, क्रम भी दिया हुआ है। इससे आपको पूरे सब्जेक्ट के जो है एक क्रम भी पता चल रहा है। लगभग चीज़ें ये व्यवस्थित उसी क्रम में दी होती हैं। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन, कंपनियों का आगमन, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये ऐसे ही क्रम में आपको पढ़ना है और बार बार रटने की कोशिश नहीं करना। उससे इजी होना है, उसका गो थ्रू होकर उससे सरल तरीके से आपको बार बार उससे देखते रहना है। ऐसे ही आपके दिमाग में चीज़ें याद हो जाएंगी। हमने देखा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब जो रियासत थी, मैसूर थी, उससे, उसके शासकों से, उसके प्रशासन से क्वेश्चन आता है, यह है। और उससे पहले वाला ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, कौन कौन से नवाब हुए, कौन कौन से नवाब हुए, कैसे उसमें क्या नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे सत्ता अपने हाथ में ली, ये सारी इन पे क्वेश्चन बना होगा। फिर गवर्नर जनरल, अब आ गई है किसकी, कंपनी यानी अंग्रेजी शासन आ गया। उसमें गवर्नर जनरल, वाइसराय का शासन किसका कैसे रहा, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्रम है आपका, आपको याद रखने का। तो फिर उसके बाद आप देखिए इसी तरह से, जैसे नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पूरा इसमें देखेंगे कैसे कैसे यहाँ अंग्रेज़ों ने लगान वसूला, कैसे किसानों पे राजस्व बढ़ाए और कैसे वसूली की। ये सारे पे जिस जिस तरह से क्वेश्चन इस पे बना हुआ पूरे दिया हुआ। फिर 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन है, इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस के बनने से पहले जो देश में
क्षेत्र वाइज अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रही थी, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय लेवल का था। इससे पहले क्षेत्रीय लेवल का, जैसे बंगाल में, मैसूर में, महाराष्ट्र में, हर जगह कहाँ कहाँ ये काम कर रहे थे राजनीतिक संगठन संस्थाएं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फिर दो दल हो गया, दो धड़ हो गया, नरम दल, गरम दल, उसमें से क्वेश्चन क्या आया हुआ है। फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी वो हैं जो कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट लोग थे, जो क्रांतिकारी, ये अपनी अलग रणनीति में, ये हिंसात्मक रणनीति में विश्वास रखते थे कांग्रेस से अलग, तो इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर भारत से बाहर क्रांतिकारियों की गतिविधि, ये वही क्रांतिकारी भारत से बाहर भी लोगों से सपोर्ट लेने में, सहायता लेने में, या और भी गतिविधियों में अपने देश के बाहर अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये कई तरह से काम कर रहे थे। फिर बंगाल विभाजन हो गया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत देखा, बंगाल का विभाजन किया। फिर उसके बाद उससे उपजा स्वदेशी आंदोलन, उसके खिलाफ, उसके बारे में क्वेश्चन है। फिर कांग्रेस का अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें है तो बहुत सारे अधिवेशन, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो आपके पेपर में आया हुआ है उसी को दिया हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखना है आपको। ये इस बात का संकेत है कि इसमें से ही बार बार आ रहा है। जैसे बनारस में बड़ा चेंज आया होगा, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ये है इनमें से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए दे रहा है। फिर आइए देन इसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग की से रिलेटेड इसकी कैसी उत्पत्ति हुई, क्या मांग थी, क्यों इन्होंने अपना अलग संगठन बनाया, क्या इनका रोल रहा, इस पे से क्वेश्चन आया होगा। फिर उसके बाद दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, ये दिल्ली जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाई गई, उस समय जो है यहाँ ब्रिटिश की महारानी का दरबार लगा और वहाँ डिसीजन लिया गया, ये उससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, ये बड़ा मूवमेंट है जिसमें चेंज हुआ है इसमें काफ़ी चीज़ें, इसलिए इसमें से क्वेश्चन लगातार आया हुआ है, तो वो पूछा गया है। फिर होम रूल लीग आंदोलन, ये भी महत्वपूर्ण है। इससे देख रहे हैं आप, ये मेरे कहने का ये मतलब है कि सारी विषय वस्तु आपके दिमाग में फिट हो जा रही है। हर विषय की विषय वस्तु, हर सब्जेक्ट की विषय वस्तु आपको फिट हो जा रही है कि मुझे पढ़ना क्या है, इसमें से आ क्या रहा है। ये फ़ायदा है, आप करके देखिए, इसको बहुत फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में कैसे एंट्री मारते हैं, प्रारंभ में छोटे छोटे जो उन्होंने आंदोलन किए, उनका क्या प्रभाव रहा, उनका अनुभव क्या रहा। फिर किसान आंदोलन, किसान सभाएं, ट्रेड यूनियन, साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, यानी पूर्ण इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण ये है, यहाँ से मोड़ आया स्वतंत्रता संघर्ष में, यहाँ से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। फिर सबनवाग्य आंदोलन देखिए आप, ये एक बड़ा आंदोलन है, इसमें प्रभावी है स्वतंत्रता संघर्ष में, इसमें से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। गांधी इरविन समझौता है, गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं उनसे क्वेश्चन लगातार आता है। सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। फिर उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव एवं द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ, पाकिस्तान की मांग, इन सब से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह है, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे क्वेश्चन लगातार आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, इनसे भी क्वेश्चन आ रहा है। कैबिनेट मिशन योजना आयोग, अंतरिम सरकार, ये महत्वपूर्ण है सारे। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता तथा भारत एवं संवैधानिक विकास। फिर आधुनिक इतिहास, विविध पत्र पत्रिकाएं, इनमें से क्वेश्चन आता है। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, लेखक, उनके नाम, कला संस्कृति एवं परंपरागत पुरस्कार, इनसे क्वेश्चन आएगा। देखिए ये चीज़ इसलिए मैं करके आपको गो थ्रू कर रहा हूँ उससे कि ये चीज़ आपको करना है, ऐसे ही आपको याद रखना है,
आपको एकदम पूरा एक तो पूरी कहानी आपको पता चल जा रही सब्जेक्ट की, क्या क्या है उसमें, विषय वस्तु पूरी पता चल जा रही, और उसी क्रम में आपको उससे क्वेश्चन आपको याद रखने में, उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री आ जा रहा है। ये महत्वपूर्ण, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।